द बेस्ट थिंग विल हेल्प यू इज ऑलवेज पेपर एंड पेन। परफेक्ट रूटीन जैसी चीज कोई एग्जिस्ट नहीं करती। गलतियां करो लेकिन बाउंस बैक भी करना है। चेंज इज एविडेंट अगर आप वो करोगे तो। सेट्स के बीच में फेल्योर्स आपको ग्रोथ ही दिलाएंगे। लेकिन गुड मॉर्निंग सबको, सगळ्यांना माझा नमस्कार। क्या टॉपिक है आज के वीडियो का? बहुत ज़्यादा स्पेशल है आज का दिन, क्योंकि कल हमने अपने बॉडी रिकॉम्पोजिशन के 300 दिन कंप्लीट करे हैं। बहुत कुछ बातें हैं करने के लिए। 300 दिनों का क्रक्स अपने बिगिनर भाइयों के लिए बताना है। रोज वाना स्टार्ट बट दे फील स्टक। करेंगे बात बढ़िया आर्म्स डे लगाने के बाद। स्टार्टिंग विथ शोल्डर्स। पूरा वर्कआउट सेशन रिकॉर्ड तो नहीं करूँगा, सिर्फ कुछ सेट्स, क्योंकि हमें मेन बात 300 दिन कंप्लीट होने पे जो फीलिंग, जो पर्सपेक्टिव अनलॉक हुआ है मेरा, उसके बारे में करना है। कड़क कड़क। वीडियो का ये पार्ट मैं एक दिन के गैप के बाद शूट कर रहा हूँ, तो उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है। कल 28 ऑफ जनवरी कुछ ऐसा हुआ महाराष्ट्र में, जिसको मैं बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ, दैट इज़ इंडियन पॉलिटिक्स। यूपीएससी में भी पॉलिटिकल साइंस करके सब्जेक्ट्स है, उसका स्टडी है। जियो पॉलिटिक्स ऑल्सो आई क्लोजली फॉलो। और वही महाराष्ट्र में स्पेसिफिकली पलटन पलटन के नज़दीक बारामती में जो महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, अजित अनंतराव पवार, ही पास्ड अवे इन एन प्लेन एक्सीडेंट इन बारामती। कल मैं सुबह 5 बजे जिम गया था। जिम से आने के बाद ब्रेकफास्ट करके ये पार्ट शूट करने वाला था। मैंने जैसे ही ब्रेकफास्ट करा, मेरे दीदी का मुझे फोन आता है, एंड शी सेड दैट अजित दादा गेले। आई वाज लाइक कि पॉलिटिकल इवेंट कोई तो हुआ होगा, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में गए होंगे, किसी के साथ कोalition गवर्नमेंट फॉर्म करे होगी। लेकिन शी सेड दैट ही पास्ड अवे। बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी न्यूज़। ये वही लोग रिलेट कर पाएंगे जो पलटन, सातारा, पुणे से बिलोंग करते हैं, मुंबई से बिलोंग करते हैं। एंड द रीजन इज, अपार्ट फ्रॉम डिबेट्स जो उनकी साइड में है, पॉजिटिव नेगेटिव, द एनर्जी दैट मैन हैज, ही वाज 66। द विजन दैट मैन हैज, जो उनकी फ्रीक्वेंसी थी काम करने की। सुबह 6 बजे मीटिंग्स, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में जो भी आईएएस ऑफिसर्स थे, आईपीएस ऑफिसर्स थे, उनको सुबह 6 बजे मीटिंग के लिए बुलाना, उनके साथ मीटिंग करना, द डिसिप्लिन ही हैज was commendable. Anyways, that is not in part of this video. ये part of video डिले क्यों हुआ, और मैं क्लोजली फॉलो करता हूँ पॉलिटिक्स को, इसीलिए बताना जरूरी था। नाउ कमिंग बैक टू पॉइंट, जहाँ पे वीडियो हमने छोड़ा था कि 300 दिन कंप्लीट हुए हमारी बॉडी रिकॉम्पोजिशन जर्नी को। आज भी मुझे याद है, डे 1 आई एम स्टैंडिंग ऑन एग्जैक्ट प्लेस। सिर्फ मैं नीचे बैठा था। यहीं पे मैंने ब्लिंकिट से बहुत सारी मिठाई, चॉकलेट्स ऑर्डर करे थे और सब खाया था, क्योंकि कल मुझे बॉडी रिकॉम्पोजिशन या मेरी फिटनेस जर्नी चालू करनी है। बॉडी रिकॉम्पोजिशन तो बाद में समझ आया। उसके बाद व्हेन आई स्टार्टेड, काफ़ी चैलेंजेस फेस करे। इनिशियली स्टार्ट करना डिफिकल्ट था, मुश्किल था, लेकिन 300 दिनों के बाद आई हैव 10 सेट ऑफ पॉइंट्स
जहाँ पे किसी भी बिगिनर को अगर शुरू करना है, इफ ही और शी वांट्स टू स्टार्ट एंड फील स्टक, उनको उनकी जर्नी चालू करने में दिक्कत आ रही है, कुछ फैंसी चीजें हैं नहीं, आपको कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की जरूरत है नहीं, जो भी है आपके पास है, आपके अंदर है। यू जस्ट हैव टू पॉलिश दोज थिंग्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और आपके अंदर का जो इनर सेल्फ है वो निखर कर आएगा, और आपको सिर्फ वही चीजें करनी है, दैट्स इट। नाउ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं 10 पॉइंट्स बताऊंगा जो मैंने इन 300 दिनों को एनालाइज करके बनाए हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे एक सीरीज डाली है, अगले 10 दिन ये सीरीज अपलोड होती रहेगी। इट्स डे 3। 10 दिन, 10 वीडियोस, 10 पॉइंट्स क्रिस्टल क्लियर मैं अपने हाईलाइट्स में लगा दूंगा फॉर बिगिनर्स करके। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ माई इंस्टाग्राम हैंडल। गो चेक इट आउट एंड जस्ट फॉलो दोज थिंग्स, जस्ट फॉलो दोज थिंग्स, खुद पे अप्लाई करो, रियलाइज करो, एंड यू विल गेट टू द पॉइंट जहाँ पे आप अपने अंदर चेंज नोटिस करोगे। विद इन अ मंथ, आई वुड से मंथ 2 मंथ्स, आप चेंज नोटिस करोगे। चेंज इज एविडेंट अगर आप वो करोगे तो। जस्ट यू हैव टू फॉलो दोज थिंग्स, इट्स एज सिंपल एज दैट। एक पॉइंट पर मैं बोलना चालू करूँ तो उस पर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करते 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 चला जाऊंगा, जो मेरे से हो रहा है अभी। मैंने जब पिछला वीडियो एनालाइज करा, द फर्स्ट पॉइंट, नो मैटर आप किस सिचुएशन में हो अभी, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट राइट नाउ। आपके लिए कोई सिग्नल नहीं हो सकता, आपके लिए कोई बोलने वाला नहीं हो सकता। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो इसी को सिग्नल मानो। आपके आजू बाजू जो भी जिम है, फोन लगाओ, मेंबरशिप बुक करो, पहला स्टेप लो। कोई भी स्किल सीखना इज हार्डली 24 आवर्स। उस 24 घंटे में आप इतना इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो अभी के टाइम में, लेकिन वो पहला 1 घंटा, पहला स्टेप देने में हम 2-2 3-3 साल लगा देते हैं। द सेम हैपेंड विथ मी। स्टार्ट करने में डिले कर दिया मैंने, लेकिन अभी जो डिले हुआ था उसमें कोई रिग्रेट नहीं होता। द रीजन इज आई स्टार्टेड, एनीवेज आई डिड इट। मैंने शुरू किया और यहाँ तक पहुँच गया, आगे भी मैं चल पड़ा हूँ। सो द फर्स्ट स्टेप टू यू गाइज इज दैट यू हैव टू स्टार्ट राइट नाउ। गो बुक यूर दैट जिम मेंबरशिप। अगर नहीं कोई क्लासेस ज्वाइन करने वाले थे, बी इट सिंगिंग, बी इट एनी टाइप ऑफ स्किल, गो एंड जस्ट स्टार्ट इट। मैं अभी फिटनेस के बारे में बोलूंगा क्योंकि वी मेनली टॉक अबाउट फिटनेस एंड डॉक्यूमेंट अबाउट फिटनेस ऑन दिस पेज। जैसे मुझे ड्राइंग में बड़ा इंटरेस्ट है, तो ड्राइंग क्लास कोई भी ज्वाइन करना इज ऑल्सो एन फर्स्ट स्टेप, आई फील। सिमिलरली आपके लिए कोई भी फर्स्ट स्टेप हो सकता है, जस्ट टेक दैट फर्स्ट स्टेप फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ द सेकंड स्टेप इज, आपको अपनी प्लेट, जस्ट इमेजिन अ प्लेट की डिनर प्लेट, लंच प्लेट, उसको आपको ऑर्गेनाइज करना है। कैसे ऑर्गेनाइज करना है? पहले आपको सिर्फ जंक, बाहर का खाना बंद कर देना है, 100% बंद कर देना है। उसके बाद जो भी आप प्लेट खा रहे हो उसमें प्रोपोर्शंस मैनेज करने हैं। सबसे बड़ा प्रोपोर्शन आपके प्लेट में रहेगा कोई भी प्रोटीन सोर्स का, उसके बाद उसमें कार्ब्स रहेंगे, उसके बाद गुड फैट्स रहेंगे, एंड फाइबर्स कंपलसरी। इस तरीके से आप अपनी प्लेट ऑर्गेनाइज करोगे। सो द लेसन नंबर 2 इज ऑर्गेनाइज योर प्लेट। नाउ हियर कम्स द थर्ड पॉइंट। एक बार आपने शुरू कर दिया, अपनी प्लेट ऑर्गेनाइज करी, अभी आपको तीसरा काम करना है कि खुद से रिजल्ट्स एक्सपेक्ट मत करो। इतनी जल्दी रिजल्ट्स एक्सपेक्ट मत करो। एक अच्छा टाइमलाइन दो, 3 महीने का, 4 महीने का, मिनिमम 100 डेज आपको ये कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। रिजल्ट्स इनिशियली आप एक्सपेक्ट करोगे, डिसअपॉइंट हो जाओगे, जर्नी बीच में छोड़ दोगे। आपको रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं करने हैं जल्दी। दैट इज द फोर्थ पॉइंट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट। नाउ हियर कम्स द फोर्थ पॉइंट, विच इज यू हैव टू बिल्ड एन वर्किंग रूटीन। परफेक्ट रूटीन जैसी चीज कोई एग्जिस्ट नहीं करती। यू जस्ट हैव टू बिल्ड एन रूटीन विच वर्क्स फॉर यू, द वर्किंग रूटीन। आप अपने दिन को एनालाइज करो, देखो कहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है, कट दैट टाइम, डिलीट दैट टाइम। जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है आपके डे टू डे लाइफ में, सिर्फ उन्हीं को रखो और उन पे रोज काम करो, वैसा रूटीन बनाओ। द बेस्ट थिंग विल हेल्प यू इज ऑलवेज पेपर एंड पेन। मैंने भी अभी पेन पेपर से लिख के लाया हूँ यहाँ पे जो पॉइंट्स मुझे बोलने हैं। सिमिलरली आपका रूटीन भी आपको पेन पेपर की मदद से बनाना है। नाउ दैट योर न्यूट्रिशन इज ऑन ट्रैक, यू आर वर्किंग आउट, आप रिजल्ट्स भी प्रॉपर रूटीन के साथ एक्सपेक्ट कर रहे हो, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज कार्डियो। कार्डियो इज सिंपली फॉर द इंजन ऑफ योर बॉडी विच इज योर हार्ट। कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, फैट लॉस की तरह कार्डियो को ट्रीट मत करो।
आपके हार्ट को हेल्दी रखने के लिए आप कार्डियो की तरफ देखो और उसको एविडेंटली ईमानदारी से फॉलो करो। 5 to 7 8,000 स्टेप्स डेली इज स्वीट स्पॉट टू स्टार्ट। इफ नॉट, आप कोई अलग एक्सरसाइज करो, अलग कार्डियो का फॉर्म परफॉर्म करो, लेकिन कार्डियो इज एविडेंट, कार्डियो को आप स्किप नहीं कर सकते। कार्डियो एक्ट्स लाइक एन साइलेंट वेपन इन योर फिटनेस जर्नी। आपको 1-2 दिन में कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन आप 1 साल 2 साल उसे करोगे, इतना सिग्निफिकेंट रिजल्ट वो आपको देगा कि आप खुद सरप्राइज हो जाओगे। और उसके जो भी रिवॉर्ड्स है वो बहुत साइलेंट है। आपकी क्रिएटिव स्पेस अनलॉक हो जाएगी। मुझे नहीं लगता था कभी भी कि मैं चलते टाइम क्रिएटिव हो सकता हूँ, लेकिन जब मैंने उसको एविडेंटली करा, अच्छे से फॉलो करा, तो बहुत सारे आइडियाज ऐसे थे जो मुझे चलते टाइम आए, ट्रेडमिल पे चलते टाइम आए, वर्कआउट्स करते टाइम आए, और अचानक से वो थॉट स्ट्राइक करता है और आपको इतना अच्छा लगता है कि दिस माइट वर्क, ये मुझे पहले क्यों नहीं आया। वो वाली फीलिंग आप में इमर्ज होती है। कार्डियो नॉट स्किपेबल। नेक्स्ट पॉइंट इज फेल्यूर्स। सेट्स के बीच में फेल्यूर्स आपको ग्रोथ ही दिलाएंगे, लेकिन इस जर्नी को कंटिन्यू करते टाइम पिछले 300 दिनों में, यस, L4 L5 S1 ये जो इंजरी थी ये वापस आई मेरा 15-20 दिनों का ब्रेक हुआ। ब्रेक होना ये हमारे हाथ में है नहीं, इंजरी होना ये हमारे हाथ में है नहीं, लेकिन उसके बाद वापस से रीस्टार्ट करना ये डेफिनेटली हमारे हाथ में है, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। अगर कुछ ऑब्स्टेकल आया और उस ऑब्स्टेकल की वजह से आपने गिव अप कर दिया, कुछ नहीं, जो भी किया था सब पानी में चला जाएगा, यू विल गेट बैक टू नॉर्मल। और आप कब अपने कंफर्ट जोन में वापस चले जाओगे, जो पहला इंपॉर्टेंट स्टेप आपने लिया है टू स्टार्ट, वो सब वेस्ट हो जाएगा। तो गिरो, कोई ना, गलतियां करो, लेकिन बाउंस बैक भी करना है। द नेक्स्ट थिंग विच आई फील आई वांट टू शेयर इज, ये कोई चीज नहीं है जो आपको करनी है, दिस इज एन रिवॉर्ड विच यू गेट, ये रिजल्ट है। नाउ दैट 150-200 दिन कंप्लीट करोगे तो रिवॉर्ड है जो आपको मिलेगा, और ये डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाएगा, आपके लिए कोई क्लेम नहीं करना इस चीज को। एंड दैट रिवॉर्ड इज परसेप्शन। आपका भी बदलेगा, आपके आजू बाजू जो लोग हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स, उनका भी बदलेगा आपकी तरफ का। वन एंड द सेकेंड थिंग इज आइडेंटिटी। आपकी आइडेंटिटी लोग इस चीज से रिलेट करने लग जाएंगे, जो भी आप आपके हैबिट्स है, आप जो खुद को रिस्पेक्ट दे रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली आपकी आइडेंटिटी भी उससे रिलेट होनी चालू हो जाएगी, और वो बहुत अच्छा लगता है। जो आप कर रहे हो उसको अप्रिशिएट करता है तो बहुत अच्छा लगता है। इट वॉज सिंपल बट इट इज नेसेसरी। इट वॉज स्मॉल पॉइंट बट इट इज नेसेसरी। जो मुझे फील हुआ, मुझे लगा मैं इंक्लूड करूँ, बट यस, इफ दैट हेल्प्स टू यू, ये भी एक पॉइंट है। द 8th पॉइंट रिलेटेड टू द वर्कआउट्स। नाउ दैट यू आर डूइंग इट 100 to 100 days, आप अपने ग्रोथ को मैक्सिमाइज करने की तरफ ध्यान दोगे, जो मैंने भी दिया। और इसमें बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल जो मुझे लगा, उसको मैंने नाम दिया है गॉसिप कल्चर। गॉसिप कल्चर कहाँ पे? जिम्स में जब एंट्री करेंगे तो सिर्फ वार्म अप करने में 1 घंटा लग जाता है। रीजन इज हम गॉसिप्स में चले जाते हैं। डिस्कशंस क्या हो रहे हैं जिम में, ये रील में ये था, वो रील में वो था। साउंड्स बैड, लेकिन ये हो रहा है। सबके मुंह हम बंद नहीं कर सकते, लेकिन आप वहां से स्टेप बैक जरूर कर सकते हो। और इस एक चीज से स्टेप बैक करना मतलब आप खुद के प्रोग्रेस को मैक्सिमाइज करना। एज सिंपल एज दैट। से नो टू गॉसिप्स इन टू द जिम। उसके लिए अलग अपने दोस्त है, उनसे जाकर मिलो, वहाँ पे दे दो, जितना भी टाइम आपको देना है दे दो। लेकिन जिम में रिलीजियसली 1.5 घंटे में आपका वर्कआउट खत्म होना ही चाहिए। उसमें वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग, लूजनिंग, जो भी आप बोलो, इंक्लूडेड है। नाउ कम्स द 9th पॉइंट, जिसे मैं एक्सक्यूज कल्चर बोलता हूँ। मैंने ही नाम दिया है ये, एंड द रीजन इज, एग्जांपल देता हूँ खुद का। मैं कल जो इवेंट हुआ, जो कैजुअलिटी हुई, लॉस ऑफ महाराष्ट्र, इसकी वजह से आज पूरा पूरा स्टेट बंद है, जिम्स बंद है, सब बंद है। आज मेरे पास एक्सक्यूज है कि ये जो चीज हुई इस वजह से जिम्स बंद है, तो मैं वर्कआउट नहीं करूंगा। बहुत सिंपल एक्सक्यूज है मेरे पास, और कोई कुछ बोलेगा भी नहीं मुझे। देन देयर इज फ्रेंड ऑफ माइन, उनका जिम है, उनका जिम चालू भी है, तो मैंने उनको कनेक्ट करा। और मैं आज अभी ये वीडियो शूट करने के बाद इट्स 6:30, 7 बजे हमें वर्कआउट करना है, तो वहां पे जाकर वर्कआउट करूंगा।
नो मैटर मैं कितना इंटेंस करूंगा नहीं करूंगा, लेकिन मैं करूंगा। मैं एक्सक्यूज नहीं दे सकता खुद को। अगर इफ आई एम हेडिंग टुवर्ड्स समथिंग, इफ माय गोल्स आर अबव एवरीथिंग, मैं नहीं दे सकता एक्सक्यूज। मैं कंप्लेंट इस चीज की कर ही नहीं सकता कि आज स्टेट बंद है। थोड़ा सा रूड है अगेन, थोड़ा टू द पॉइंट है, लेकिन यही सच है। नाउ हियर कम्स द लास्ट पॉइंट विच इज अ मैसेज, clear message from me to anyone who is watching this video sitting into their comfort zones। आपके लिए सिर्फ इतना कहूंगा मैं, कुछ दिन पहले मैं आपकी जगह पे था, किसी क्रिएटर का वीडियो देख रहा था। इन्फ्लुएंसर मैं हूँ नहीं, वीडियोस क्रिएट करता हूँ तो क्रिएटर बोलो चाहे, ये भी खुद के लिए बनाता हूँ मैं, किसी के लिए नहीं बनाता। तो आप के लिए सिर्फ इतना मैसेज है, इट्स ब्यूटीफुल अप हियर। आप सिर्फ एक स्टेप लो स्टार्ट करने का, अपने आप चीज़ें अलाइन होती चली जाएंगी आपके अकॉर्डिंग, रिजल्ट्स आपको मिलते चले जाएंगे, और आप सिंपली एक शब्द बोलोगे मुझे, थैंक यू। द ओनली थिंग आई कैन से इज जस्ट स्टार्ट, डू नॉट वेट फॉर एनी सिंगल थिंग। किसी सिग्नल का वेट मत करो, उठो, शुरू करो, आपको सब मिल जाएगा ऑन द वे। डू नॉट वेट फॉर परफेक्ट सिचुएशन। द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट वॉज इन टीन एज। मुझे ऐसा लगता है 18 साल का था, 17 साल का था, तभी चालू कर देना चाहिए था, लेकिन अनदर बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इज राइट नाउ, जो मेरे लिए 4 अप्रैल था इन 2025। और मैंने बहुत सारी स्टोरीज ऐसी डाली है, आप जाके देखना, इफ माई वर्ड्स आर मिसमैचिंग। मैंने क्लियरली लिखा था कि दिस इज द साइन वी आर विनिंग 2025। वाइल वॉकिंग मैंने ये कोट्स, ये लाइंस लिखी थी स्टोरीज पे। बाय जस्ट गिविंग 1% डेली, द रियल गेम हियर इज, एंड दैट इज माय 10th एंड लास्ट पॉइंट, द रियल की एंड गेम हियर इज ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंटली, रिलीजियसली आपको 1% खुद के लिए देना है। इट्स फॉर यूर सेल्फ, इट्स फॉर नो बडी एल्स, इट्स फॉर यूर सेल्फ। किसी भी फील्ड में, टॉकिंग अबाउट फिटनेस अगेन, गोइंग जिम, no matter what the situation is your 1% towards yourself, for your future self, for your personal growth। you won't regret that। अगर पसंद आया तो एक प्यारा सा लाइक छोड़ देना, अगर किसी के साथ रिलेट हो रहा हो तो उसके साथ शेयर कर देना, और अगर मेरे साथ ये जर्नी कंटिन्यू कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।